और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ नेताजी का अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये 2 ऐलान हुए हैं और इस वक्त ये बड़ी जानकारी दर्शकों के लिए। उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इस नाते पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा और उत्तर प्रदेश में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर सरकार की तरफ से यह जानकारी आई है कि उत्तर प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख व्यक्त किया है। समाजवाद के स्तंभ का अंत हुआ है, योगी आदित्यनाथ ने यह कहा है। मुलायम सिंह यादव के निधन पर उन्होंने कहा कि समाजवाद के स्तंभ का अंत हुआ है और बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके दुख व्यक्त किया है। लिखा, मुलायम सिंह यादव जी अपने अद्वितीय राजनीतिक कौशल से दशकों तक राजनीति में सक्रिय रहे। आपातकाल में उन्होंने लोकतंत्र की पुनर्स्थापना के लिए बुलंद आवाज उठाई। वो सदैव एक जमीन से जुड़े जननेता के रूप में याद किए जाएंगे। उनका निधन भारतीय राजनीति के एक युग का अंत है। अमित शाह ने यह बताया है कि राजनीति के एक युग का अंत कहा जाएगा नेताजी के निधन को। और जो राजनीति मुलायम सिंह यादव ने शुरू की थी वो वाकई बहुत ही कठिन थी, बहुत ही मुश्किल थी। कांग्रेस और बीजेपी जैसी दो सशक्त दल उत्तर प्रदेश में काम कर रहे थे और उस वक्त मुलायम सिंह यादव साइकिल से घूम घूम कर, पैदल चल चल कर, गांव गांव जाकर अपनी पार्टी को स्थापित कर रहे थे, खड़ा कर रहे थे और इतनी मजबूती के साथ खड़ा किया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों को लंबे वक्त तक बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ा, क्योंकि मुलायम सिंह यादव उस राजनीति में सक्रिय थे और उन्होंने बहुत मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में स्थापित किया। और विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, लगातार इस दुखद समाचार पर रिएक्शन आ रहे हैं, लेकिन नेताजी का जाना समाजवादी पार्टी के लिहाज से, क्योंकि भले ही सक्रिय नहीं थे लेकिन एक संरक्षक के तौर पर छत्र छाया उनकी थी पार्टी के ऊपर। विशाल तक हम जाएंगे, लेकिन ये कुछ पुरानी तस्वीरें, इनको आप जब देखेंगे तो ये अंदाजा आपको होगा कि जिसका जिक्र लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला कर रहे थे कि शरीर साथ नहीं दे रहा था, तबीयत नासाज रहती थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव संसदीय परंपराओं को निभाने के लिए संसद के अंदर कार्यवाही में जरूर मौजूद रहते थे और यह तस्वीर उसकी एक गवाही है। विशाल पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, नेताजी का जाना समाजवादी पार्टी के लिए कितनी बड़ी क्षति है? मुलायम सिंह यादव का निधन समाजवादी पार्टी के लिए बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव जमीन से जुड़े हुए नेता थे और उन्होंने अपने दम पर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की, जिन्होंने कांग्रेस से मुकाबला किया आपातकाल के दौरान और तमाम विषम परिस्थितियों में भी समाजवादी पार्टी को उन्होंने जिंदा रखा। अब दरअसल क्योंकि इस वक्त मैं आपको एक अपडेट दे दूं, क्योंकि मुलायम सिंह यादव का जो पार्थिव शव है वो यहां से सीधे सैफई लेकर जाया जाएगा। सैफई जहां पर मुलायम सिंह यादव का जन्म हुआ था, जहां से उन्होंने साइकिल चलाकर इतनी बड़ी पार्टी खड़ी की, वहीं पर मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया है। थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव से मेरी फोन पर बातचीत हुई थी। अखिलेश यादव ने रोते हुए सिर्फ एक शब्द हमें बताया कि नेताजी अब नहीं रहे और उसके बाद उनसे बातचीत नहीं हो पाई, क्योंकि हम समझ सकते हैं काफी दुख का क्षण उनके लिए भी है, क्योंकि पिछले 7-8 दिनों से लगातार मेदांता अस्पताल में मुलायम सिंह यादव के चाहने वालों का उन्हें देखने का एक सिलसिला जारी था। उनके हालचाल की जानकारी लोग ले पहुंच रहे थे और मुलायम सिंह यादव एक ऐसी शख्सियत थे जो पक्ष हो या विपक्ष हो, हर किसी को अपना मुरीद बना लेते थे। ये उनकी एक कला थी राजनीति की। खासतौर पर जो विरोधी पार्टियों के लोग होते थे उनको वो ज्यादा सम्मान देते रहते थे।
और बड़ी बात यह थी मुलायम सिंह यादव के अंदर कि वो एक छोटे से छोटे कार्यकर्ता को भी नाम से पहचानते थे और उनके बारे में एक कहावत बहुत ज्यादा यह प्रचलित हो गई थी कि अगर मुलायम सिंह यादव का हेलीकॉप्टर किसी गांव के ऊपर से उड़ रहा है तो वो हेलीकॉप्टर में बैठकर भी गांव का नाम बता सकते थे। ये उनकी क्षमता रहती थी क्योंकि उन्होंने यूपी को इतना ज्यादा घूमा था। 1967 में पहली बार विधायक समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष रहे। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो मुलायम सिंह यादव का निधन समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और इस वक्त जो जानकारी विशाल दे रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव का जो अंतिम संस्कार है वो उनके गृह क्षेत्र, उनके गांव सैफई में होगा। सैफई में अंतिम संस्कार होगा मुलायम सिंह यादव का और उनके पार्थिव देह को सैफई ले जाया जाएगा। सैफई में ही मुलायम सिंह यादव का अंतिम संस्कार होगा और सैफई सुर्खियों में ही इसीलिए रहता था क्योंकि ये मुलायम सिंह यादव और यादव परिवार का गांव है और सैफई में जो विकास हुआ उसको लेकर भी कई बार चर्चा रही कि अगर कोई नेता हो तो वो अपने गांव को सैफई की तरह बनाकर दिखाए। अब इसी सैफई में मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलायम सिंह यादव के निधन पर दुख व्यक्त किया है। कुछ तस्वीरें भी उन्होंने ट्वीट की हैं। यूपी और देश की राजनीति के एक मजबूत स्तंभ थे, लोकतंत्र के योद्धा थे मुलायम सिंह यादव। जेपी और लोहिया के विचारों को आगे ले जाने वाले थे। ये कई बातें प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखी हैं और इमरजेंसी के वक्त तो जिस तरह से उन्होंने लोकतंत्र के सिपाही के रूप में काम किया वो भी याद किया है। श्री मुलायम सिंह यादव जी वॉज अ रिमार्केबल पर्सनालिटी। तो ये ट्वीट किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने।